12 व्यक्ति कहां से आएंगे? राज्यसभा से। कैसे होंगे? मनोनीत होंगे। ये 12 व्यक्ति राज्यसभा में क्या होंगे? मनोनीत होंगे। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इन 12 व्यक्तियों को आर्टिकल 80 के द्वारा मनोनीत कौन करेगा? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं उनमें ना तो ये 12 व्यक्ति शामिल होंगे और ना ये लोकसभा क्या नाम एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन था ना ये शामिल होते थे। हालांकि अब तो एंग्लो इंडियन वाला बाहर कर दिया गया है तो ये मनोनीत शामिल नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहला कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य यहाँ भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य क्या नहीं करेंगे? भाग नहीं लेंगे। दूसरा इसका क्या है? दूसरा ये है कि जो राज्य है, राज्य की विधानसभाओं के, जो राज्य है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये होंगे। जैसे ही संसद के होते हैं वैसे ही राज्यों की विधानसभाओं के क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये बन जाता है राष्ट्रपति का क्या? इलेक्टोरल कॉलेज या फिर राष्ट्रपति का क्या बन जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या फिर निर्वाचक गण, जिसको हम कहते हैं। ये आर्टिकल 54 के द्वारा 54 के द्वारा ये बनेगा। आर्टिकल 55 कहता है कि क्या कहता है? आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है, प्रोसेस। ये लग रही है ना, ये सब मैटर इसको है ना। आर्टिकल 55 क्या कहता है? प्रेसिडेंट के निर्वाचन की रीति बताता है, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होगी? राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा ये बताता है कौन? आर्टिकल 55 निर्वाचन की प्रोसेस क्या होगी ये। तो आर्टिकल 55 क्या करेगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो हमें ये पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते कौन? जनता भाग नहीं लेगी। भाग कौन लेगा? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? भाग लेंगे। जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं भी क्या है? शामिल है, जिनको 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल कर दिया गया था। अब देखो, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इलेक्शन है, ये कैसे होगा ये बताता है। तो ये बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। कैसे होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा, या फिर हम कहें संक्रमणीय जगह पर हस्तांतरणीय, एक ही बात है। अभी समझ में आ जाएगा हस्तांतरणीय कैसे, हस्तांतरणीय या फिर संक्रमणीय। तो ऐसे क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये तरीका है। प्रणाली क्या होगी? मत की प्रणाली क्या होगी? ट्रांसफेरेबल, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट के माध्यम से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं। कौन कौन? 1 2 3 4, ए बी सी और डी, ये 4 खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो इसको वोट देने आया है, राष्ट्रपति को चुनने के लिए आया है। वो क्या करेगा? वो सीधा बटन नहीं दबाएगा। अपने यहाँ क्या होता है प्रत्यक्ष चुनाव में? ईवीएम होती है, ऐसे मेंबर होते हैं, यहाँ उनके चिन्ह और नाम रहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? बटन होता है। तो हम गए, जिसके सामने का बटन दबाना है उसको वोट दे दिया, हो गया। ऐसे नहीं होगा ये कैसे होगा कि जो वोटर है, जो राष्ट्रपति को वोट देने गया है या जाएगा, वो क्या करेगा? वो यहाँ पर